फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पत्रकारिता प्रशिक्षण एवं प्रयोजन मूलक हिंदी प्रश्न पत्र से विषय से संबंधित है। हमने अपनी पिछली क्लास में विज्ञापन पर विस्तार से चर्चा की थी और वह क्वेश्चन पूरा हो चुका था। अब हम जिस क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे वो है फीचर। हम ये जानेंगे कि फीचर क्या होता है, फीचर लेखन कैसे करना चाहिए, इसके गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो अध्ययन और अध्यापन की शैली वही रहेगी जैसी ऑफलाइन कक्षाओं में होती है। हम आपको नोट्स देंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी उसको हम व्याख्यायित करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप फीचर लेखन। समाचार पत्रों में फीचर एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। समाचार पत्रों में फीचर एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह शब्द लैटिन के फैक्ट्रा से बना है। यह शब्द लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्ति या वस्तु का स्वरूप। व्यक्ति या वस्तु का स्वरूप। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। फीचर लेखक गौड़ है, मतलब इसमें लेखक की कोई भूमिका नहीं है। वो फीचर लेखन में लेखक आपको कहीं नजर नहीं आएगा, वो बिल्कुल गौड़ रहता है। फीचर लेखक गौड़ है। वह एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा को शांत करता हुआ, वह एक माध्यम है। फीचर लेखक केवल एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आकलन करता है। इस प्रकार फीचर में समसामयिक तथ्यों का समावेश तो होता ही है। समसामयिक तथ्यों का समावेश तो होता ही है, साथ ही अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी वह जुड़ा रहता है। साथ ही अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी वह जुड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी विषय पर वो लिखा जाता है तो उसमें वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों का एक अद्भुत समन्वय लिया जाता है। फीचर में समय की धड़कनें गूंजती हैं। फीचर में समय की धड़कनें गूंजती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे फीचर के तत्व। फीचर के तत्व, इसे हम पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे, फीचर पाठक को आकर्षित करने में समर्थ और उसकी जिज्ञासा को निरंतर बढ़ाने वाला होना चाहिए।
फीचर पाठक को आकर्षित करने में समर्थ और उसकी जिज्ञासा को निरंतर बढ़ाने वाला होना चाहिए। अगला बिंदु, इसमें सूचना, शिक्षण और मनोरंजन, इसमें सूचना, शिक्षण और मनोरंजन तीनों का समन्वय होना चाहिए। अगला बिंदु, फीचर सत्य पर आधारित और मौलिक होना चाहिए। फीचर सत्य पर आधारित और मौलिक होना चाहिए। अगला बिंदु, इसे सामाजिक जीवन के निकट होना चाहिए। अगला बिंदु, चित्रात्मकता फीचर का आवश्यक गुण है। कथात्मक अनुभूति की प्रतीति भी फीचर में होनी चाहिए। कथात्मक अनुभूति की प्रतीति भी फीचर में होनी चाहिए। अंतिम बिंदु, फीचर की भाषा सहज, सरल, विषयानुरूप एवं लालित्यपूर्ण होनी चाहिए। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे हम, फीचर लेखन के प्रमुख बिंदु। फीचर लेखन के प्रमुख बिंदु। हाँ, पहला बिंदु है, इसमें हेडिंग डालेंगे आप, विषय वस्तु। विषय वस्तु। फीचर का विषय ऐसा चुना जाता है, फीचर का विषय ऐसा चुना जाता है जो नवीन, जिज्ञासावर्धक और जन रुचि का हो। नंबर 2, सामग्री संकलन। फीचर लिखने के लिए किस प्रकार की सामग्री इकट्ठी की जाएगी, कैसे इकट्ठी की जाएगी, कहाँ से इकट्ठी की जाएगी, इस संदर्भ में इस हेडिंग में बात होगी। सामग्री संकलन, फीचर लेखक को संदर्भों, कतरनों कतरनों का तात्पर्य है कि कहीं कोई चीज़ प्रिंट है तो उसको काट के रख लेता है वो, फिर वो कोई अच्छी चीज़ देखता है उसे काट के रख लेता है, या उसे फ़ोटोकॉपी कर रख लेता है, या उसकी फ़ोटो खींच के रख लेता है, या उसे नोट कर लेता है, फिर बाद में कभी उसकी जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको उसमें प्रयोग करता है, और इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत करके भी वह सामग्री संकलन करता है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत करके भी वह
सामग्री संकलन करता है। अगली हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका, इसे फीचर का आमुख या इंट्रो भी माना जाता है। इंट्रो और आमुख क्या होता है ये मैंने बता दिया है आपको पिछली कक्षाओं में। इसे फीचर का आमुख या इंट्रो भी माना जाता है। इस एक अनुच्छेद में संबंधित विषय की संक्षिप्त जानकारी, इस एक अनुच्छेद में संबंधित विषय की संक्षिप्त जानकारी रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि अच्छा इंट्रो ही पाठक को पूरा फीचर पढ़ने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि अच्छा इंट्रो ही पाठक को पूरा फीचर पढ़ने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम विवेचन एवं विश्लेषण। इस बिंदु के अंतर्गत फीचर की मूल संवेदना की व्याख्या, इस बिंदु के अंतर्गत फीचर की मूल संवेदना की व्याख्या विभिन्न अनुच्छेदों में लय युक्त क्रमबद्धता, मार्मिकता, कलात्मकता, विश्वसनीयता तथा जिज्ञासा के साथ की जाती है। फीचर लेखक इस संबंध में साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे संस्मरण, डायरी, रिपोर्ताज, फैंटेसी, साक्षात्कार, व्यंग, रेखाचित्र आदि का सहयोग ले सकता है। अगला बिंदु लिखेंगे हम शीर्षक। फीचर का शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक फीचर के प्रभाव को द्विगुणित कर देता है। इसलिए इसे अनुप्रासी मतलब अनुप्रास अलंकार से युक्त हो तो बेहतर होगा। प्रश्नसूचक, नाटकीय, गत्यात्मक, सनसनीखेज, काव्यात्मक या उक्ति प्रधान रखना चाहिए।
और अंतिम हेडिंग पड़ेगी इसका उपसंहार। उपसंहार या निष्कर्ष। यह फीचर का समीक्षात्मक अंश होता है। यह फीचर का समीक्षात्मक अंश होता है। इसमें फीचर लेखक पाठक की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करता है। वह कुछ ऐसे विचार सूत्र या प्रश्न छोड़ सकता है। वह कुछ ऐसे विचार सूत्र या प्रश्न छोड़ सकता है जो पाठकों को सोचने के लिए बाध्य कर दे। जो पाठकों को सोचने के लिए बाध्य कर दे। अब मैं आपको एक फीचर पढ़ के सुना रहा हूँ कि फीचर कैसा लिखा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर आप इसे सुने। शीर्षक है इसका मीठा दर्द मर्द का। मीठा दर्द मर्द का। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। कहने को तो यह डायलॉग करीब 1.5 दशक पहले आई फिल्म मर्द का है, परंतु आज भी इसे सुनकर पुरुषों का सीना गर्व से चौड़ा हुए बिना नहीं रहता। अंग्रेजी में कहा जाता है बॉयज़ डोंट क्राई। लड़के कभी रोते नहीं, रोती तो लड़कियां हैं। लेकिन दोनों ही बातें उतनी सच नहीं हैं जितनी दिखाई पड़ती हैं। समय बदल चुका है। इसके साथ भारतीय समाज में भी बदले हुए पुरुषों की नस्ल दिखाई देने लगी है। नई नस्ल के ये पुरुष नौकरी के साथ घर की साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनका होमवर्क देखते हैं। इस पुरुष को मीडिया में कभी जगह मिलती है तो परंपरावादी पुरुष आश्चर्य से उसे देखने लगता है। उस पर कभी हंसते हैं और कभी उनके मन में डर पैदा होता है, क्या कभी हमारे दरवाजे पर भी यह बदलाव दस्तक देगा। तो यह एक मैंने आपको मजमून एक सैंपल उदाहरण दिया कि किस प्रकार से फीचर लेखन हो सकता है। अब हम अपने अगले बिंदु पर आएंगे और वो हमारा बिंदु है रिपोर्टाज। तो आप हेडिंग डालेंगे रिपोर्टाज। तो चलिए हम लिखते हैं रिपोर्टाज। हेडिंग डाल दिया होगा आपने। हिंदी की रिपोर्टाज विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। हिंदी की रिपोर्टाज विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदीकरण प्रतीत होता है। पत्रकारिता से रिपोर्टाज का चोली दामन का संबंध है। रिपोर्टाज और रिपोर्ट की शैली में परस्पर कोई सामंजस्य नहीं होता। रिपोर्टाज और रिपोर्ट की शैली में परस्पर कोई सामंजस्य नहीं होता। रिपोर्ट की प्रवृत्ति तथ्यपरक होती है। रिपोर्ट की प्रवृत्ति तथ्यपरक होती है, जबकि रिपोर्टाज की प्रवृत्ति यथार्थपरकता के बावजूद
कल्पना के धागे से इसके ताने बाने बुने जाते हैं। कल्पना के धागे से इसके ताने बाने बुने जाते हैं। देखिए समझते हैं क्या है। प्राय ये कहा जाता है कि अंग्रेजी का जो रिपोर्ट शब्द है उसी का हिंदी करण रिपोर्ताज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। रिपोर्ट जो होती है वो डाटाबेस होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तथ्यों का ही सहारा ले सकते हैं। किसी प्रकार की कल्पनाशीलता या कल्पना प्रसूत बातों का उसमें कोई स्थान नहीं होता है। जो एकदम रियल है, सच है, सत्य है, रिपोर्ट में वही चीज़ लिखी जाती है। लेकिन रिपोर्टाज में क्या है, इसमें भी रियलिटी है। ऐसा नहीं कि इसमें किसी झूठ का वर्णन किया जाता है, ये एकदम प्योर सत्यता पर आधारित होता है। लेकिन इसे एक तरह काव्यात्मक बनाने के लिए, इसे मनोरंजक बनाने के लिए, इसे ज़्यादा भावपूर्ण, ज़्यादा संवेदनापूर्ण बनाने के लिए कि पाठक इसे डूब करके पढ़े, तो इसमें क्या होता है कि कल्पना का भी कुछ आश्रय लिया जाता है। कल्पना के भी ताने बाने इसमें बुने जाते हैं। फिर ये एक बेहतरीन कृति या बेहतरीन रचना के रूप में हमारे सामने, वही रिपोर्ट एक बेहतरीन रचना के रूप में हमारे सामने आ जाती है। वर्तमान समय में रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। वर्तमान समय में रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। रिपोर्टाज का प्राण तत्व संवेदना है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से तत्व हैं रिपोर्टाज में। पहला हेडिंग डालेंगे आप, रिपोर्टाज के तत्व। नंबर 1, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। रिपोर्टाज लेखन में किसी घटना के प्रति लेखक की वस्तुनिष्ठ दृष्टि अनिवार्य है। रिपोर्टाज लेखन में किसी घटना के प्रति लेखक की वस्तुनिष्ठ दृष्टि अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना सत्य का खुलासा नहीं हो सकता। क्योंकि उसके बिना सत्य का खुलासा नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया को लेखक कब, कहाँ, कैसे, किसने, क्यों तथा क्या आदि प्रश्नों के जवाब पर केंद्रीभूत रहता है। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई फीचर रिपोर्टाज लेखन करता है तो वह इन 6 ककार कहते हैं इसे, इस संबंध में मैं बात कर चुका हूँ अपनी ऑफलाइन कक्षाओं में। 6 ककार, 6W कहते हैं इसे अंग्रेजी में। कब, कहाँ, कैसे, किसने, क्यों और क्या, इन सब के इर्द गिर्द ही वह अपनी बात रखता है। ये सब जिज्ञासा, ये सब प्रश्नों का वो जवाब देने की कोशिश करता है और वो सत्य के करीब रहता है, वस्तुनिष्ठता बनाए रहता है। इधर उधर भागने नहीं पाता है जब वह इन प्रश्नों के आसपास उत्तर देने का प्रयास करता है। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे हम, संलग्नता। घटना के प्रति रिपोर्टाज लेखक की संलग्नता। घटना के प्रति रिपोर्टाज लेखक की संलग्नता
मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होना अनिवार्य है। मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होना अनिवार्य है। घटना किसी तरह की क्यों न हो, लेखक की संलग्नता ही उसे सत्य के संकलन के लिए विवश करती है। लेखक की संलग्नता ही उसे सत्य के संकलन के लिए विवश करती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम समसामयिकता। समसामयिकता रिपोर्ताज को समकालीन दस्तावेज के रूप में रिपोर्ताज को समकालीन दस्तावेज के रूप में भविष्य के लिए वह उपादेय हो सके, इस दृष्टि से लिखा जाता है। भविष्य के लिए वह उपादेय हो सके, इस दृष्टि से लिखा जाता है। ये भावी श्रोताओं के लिए रोमांचक एवं मार्मिक रहते हैं। और अंतिम हेडिंग इसकी लिखेंगे हम कलात्मक प्रस्तुति। कलात्मक प्रस्तुति रिपोर्ताज शाब्दिक विवरण मात्र नहीं है। रिपोर्ताज शाब्दिक विवरण मात्र नहीं है। इसमें शब्दों का चयन चित्रात्मक वर्णन शैली के साथ किया जाता है। इसमें शब्दों का चयन चित्रात्मक वर्णन शैली के साथ किया जाता है। इसलिए इसमें थोड़ी सी कथात्मकता वर्णनात्मकता एवं नाटकीयता का समावेश करके भाषा शैली को रोचक बनाया जाता है। भाषा शैली को रोचक बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिपोर्ताज लेखन की विशेषताएं। रिपोर्ताज लेखन की विशेषताएं। नंबर 1 हेडिंग पड़ेगी इसमें यथातथ्यता। यथातथ्यता कहानी सत्य घटना पर आधारित हो सकती है,